पर्पटी कब यूज करनी है और रस सिंधु स्वर्ण सिंधु जैसे सिंदूर कल्प कब यूज करना है। व्याधि वही हो सकती है, श्वास ही हो सकती है, या प्राणवायु की कोई व्याधि हो सकती है, लेकिन हर एक कल्प की अपनी अपनी एक हैसियत है, अपनी एक ताकत है, अपनी एक लिमिटेशन है। तो जैसे जैसे हम आगे के इन रसकल्पों की तरफ जाएंगे, वैसे रसकल्पों की जहां पर बात आती है, चूर्ण है, कल्क है, आश्वारिष्ट है, इसके बाद में रसकल्पों की शुरुआत होती है, खरलिया रसायन, परपटी, भस्म, सिंदूर कल्प। तो जब धातु गतत्व हो, साक्षात धातु की विकृति या आशय की या स्थान की विकृति हो, 2 दिन से प्रतिशा है, 2 दिन से सांस लग रही है, 2 दिन से खांसी है और 2 साल से है, नो डाउट देयर इज डिफरेंस। क्लिनिकली हमें बहुत कुछ अलग से सोचना पड़ता है। जब सामने वाला पेशेंट कह रहा है कि 2 दिन से है, 2 महीने से, या 2 साल से, या 20 साल से, ये काल संप्राप्ति यहाँ पे बहुत मैटर करती है। जितना व्याधि, वही श्वास, वही प्रतिशय, वही कास, वही ज्वर, जितना पुराना होता जाएगा, नव संप्राप्ति में वैशेष कल्पों से काम चल जाएगा। जीर्ण संप्राप्ति में जितना जीर्ण होता जाएगा उतना धातु गतत्व, धातु साक्षात धातु की विकृति या स्थान वैगुण्य ज्यादा होने वाला है। ऐसी अवस्था में सिर्फ हम चिकित्सा करेंगे तो पुनर्भव, रिकरेंस डेफिनेटली देखने को मिलता है। कई बार 1 या 2 आयुर्वेदिक भी लिया था, फिर तकलीफ हो गई, आयुर्वेदिक लेने के बाद भी फिर वैसे कैसे हुआ, ऐसे कई बार पेशेंट्स की तरफ से आते हैं। तो रसायन चिकित्सा ये पार्ट कंप्लीट नहीं होता, व्याधि शमन होता है, लक्षणोपशम होता है और रुग्ण चिकित्सा छोड़ देता है। ये वैद्य की गलती शायद नहीं होती, या वैद्य भी लक्षण कम हो गए तो कई बार शायद हो सकता है कि ठीक है हम ट्रीटमेंट बंद करें, इस तरीके से सोचता हो तो ट्रीटमेंट बंद हो जाती है। लेकिन रसायन चिकित्सा ये पार्ट कंप्लीट नहीं होता, और उसके बाद फिर जब प्राकृत उसके दोष को बल देने वाले या बल बढ़ाने वाले ऐसे कुछ हेतु सेवन हो तो फिर बार लक्षण उभर के आते हैं, और फिर लोगों का सवाल ये होता है कि आयुर्वेदिक लेने के बाद तो वापस होना नहीं चाहिए था, फिर कैसे हो गया। तो यहाँ पे धातु गतत्व की बात, स्थान वैगुण्य नष्ट करने की बात कंप्लीट फुलफिल नहीं होती, उसके कारण ये होता है। तो जब रसकल्प का ऐसी अवस्था में वैशेष कल्पनाओं के अलावा या उसके साथ साथ रसकल्पों का अगर हम यूज करें तो पैरेलली रसायन चिकित्सा हो जाती है और रिकरेंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। स्थान दृष्टि, जैसे अभी मैंने कहा कि वहां पे अगर स्थान दृष्ट हो गया हो, आश्रयाश्रयत्व और गतत्व दोनों में फर्क है। आश्रयाश्रयत्व में सिर्फ उस स्थान या आशय में वो दोष पड़ा रहता है, उसकी चिकित्सा करने के बाद वो नष्ट होता है या निकल जाता है और फिर आशय पहले जैसा प्राकृत हो जाता है। वहां पे ये उत्तान काम करने वाली या वैशिष्ट कल्पनाओं के जो द्रव्य है इनका काम अच्छे से हो सकता है। लेकिन जहाँ पे उस खुद वो स्थान विकृत हो गया हो, वहां पर रसकल्पों के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं हो सकता। काल संप्राप्ति, जैसे मैंने अभी कहा कि जितनी पुरानी संप्राप्ति है उतना स्थान वैगुण्य या ख वैगुण्य ज्यादा तक देगा। उसे कवर करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए शायद ही पेशेंट पहले ही, अगर हम जैसे हम कहते हैं कि लक्षण ठीक करना और व्याधि को ठीक करना बहुत फर्क है। व्याधि को ठीक करने के लिए उतना समय देना चाहिए, पेशेंट देता भी है, लेकिन लक्षणोपशम हो गया, लक्षण अब कम हो गया, क्लियर हो गए, तो उसके बाद पेशेंट उतनी जरूरी रसायन चिकित्सा नहीं समझता, और फिर दशमूलहरित की है हो या ताक्षरी लेह जैसे कल्प हो, च्यवनप्राश हो, ऐसे काफी सारे भाग वाले वगैरह कल्प है जो अवलेह स्वरूप में वगैरह बाद में दिए जा सकते हैं। तो साक्षात व्याधि बल ज्यादा हो, अग्निबल कम हो, तब दिए नहीं जा सकते, अवलेह होने के कारण वो गुरु होते हैं। तो व्याधि नष्ट होने के बाद, व्याधि का उपशम होने के बाद रसायन चिकित्सा के तौर पर उन्हें दिया जा सकता है, लेकिन वो लेने के लिए पेशेंट शायद बाद में आए ना आए, मोस्टली नहीं आता। वैद्य को रसायन चिकित्सा इस तरीके से करने का अवसर ही कई बार नहीं मिलता। प्रोफेसर शास्त्री जिन्होंने रसायन चिकित्सा के ऊपर एक काफी अच्छी बुक लिखी है, उन्होंने यही मेंशन किया है कि इसीलिए फर्स्ट डे से ऐसा रसायन जो आप पेशेंट को पहले दिन से दे सको अग्निबल के हिसाब से, ऐसा शुरू से शुरू करो, कंसीडर करके कि पेशेंट बाद में आपके हाथ में नहीं आने व्याधि उपशम होने के बाद। तो ऐसे कल्पों में जो व्याधि के शमन के साथ साथ रसायन चिकित्सा, रसायन कार्य भी कर दे, पुनरुद्भव की चांसेस कम कर दे, ऐसे कल्पों के लिए रसकल्पों का यूज होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे हम श्वास कुठार की बात कर रहे हैं, समय के हिसाब से थोड़ा मुझे फास्ट जाना है। श्वास कुठार रस की कार्मुकता, अब पहले का जो पूरा बैकग्राउंड मैंने जिस काम के लिए बनाया उससे लेकर अब अगर हम श्वास कुठार रस की कार्मुकता की तरफ देखेंगे, श्वास कुठार कहाँ पे यूज करना है, जैसे मैंने स्पेसिफिकली कहा, आचार्य ने क्लियर कट, भले ही हो व्याधि प्रत्यनिक कल्प की बात कर रहे हो, लेकिन जहां दिखा श्वास वहां पे दे दिया श्वास कुठार, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, ऐसा कहीं भी करने के लिए नहीं कहा गया।
जितनी भी बुक पढ़ेंगे और किसी भी कल्प के बारे में यही एप्लीकेबल कि वहां पे डायरेक्टली ब्लाइंडली कुछ भी नहीं देना है। स्पेसिफिकली स्वतंत्र श्वास विकार या काश विकार जब हो तभी उसका यूज करना एक्सपेक्टेड है। वो भी किस तरीके का श्वास विकार? शीत गुण प्रकर्षण, शीत गुणात्मक किसी चीज का सेवन किया गया हो, शीत काल चल रहा हो, शीत संस्पर्श मतलब ठंडी हवा में जाने के बाद सांस जिसकी फूलती हो, ज्यादा तकलीफ होती हो, ऐसी कंडीशन में श्वास कुठार रस का स्पेसिफिकली पिन पॉइंट यूज बताया गया है। श्वास का पेशेंट आने के बाद पहले हमारा निदान होना, हेतु दोष जो भी मैंने जैसे शुरू में मैंने अपनी बात हुई वैसे डिफाइन होना, उसके बाद स्पेसिफिकली अगर ये हेतु आपको मिलता है, शीत गुण प्रकर्षण करने वाले हेतु उसमें आपको मिलते हैं, तो ऐसे श्वास में, श्वास विकार में श्वास कुठार रस का सबसे अच्छा रिजल्ट आता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी इसमें नहीं आएगा, लेकिन कम ज्यादा रहेगा। 19-20 का फर्क डेफिनेटली रहने वाला। सबसे अच्छा रिजल्ट अगर हम पाना है, ये गुणेश शास्त्री का जो टोटली क्लिनिकल बुक है औषधि गुणधर्म शास्त्र, उसमें इसके लिए काफी एक बड़ा पैराग्राफ डेडिकेट किया हुआ है कि श्वास कुठार रस कैसे स्वतंत्र श्वास में संपूर्णतः श्वास के हेतुओं से निर्माण हुए श्वास विकार में, स्वतंत्र का मतलब यही है कि श्वास व्याधि के हेतु सेवन हो, उसके कारण निर्माण हुआ प्राण उदान की विकृति से निर्माण हुआ श्वास व्याधि हो और उसमें शीत गुण का प्रकर्षण हो, तो ऐसी अवस्था में श्वास कुठार काम करता है। फिर कौन सी श्वास में नहीं करेगा वो तो मैं आगे बात करने वाला हूँ। कास, अब ये स्वतंत्र श्वास की जब हम बात करें तो कफ दोष का होना अनिवार्य है। कफ और वात इन दो दोषों के बिना श्वास रोग नहीं हो सकता। श्वास की संप्राप्ति यहाँ लेना शायद जरूरी था, लेकिन निदान में मुझे अभी नहीं जाना है। श्वास व्याधि ऑलरेडी निदान किया हुआ है, तो उसके बाद देने का एक कल्प होने के कारण उसके निदान के स्पेसिफिकेशन में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। स्वतंत्र रूप से श्वास होना, स्वतंत्र रूप से कास व्याधि होना। अभी कास में भी सीतोपलादि चूर्ण, मरीचादि वटी, वैशाली वटी, चंद्रामृत रस, लक्ष्मी रस, काफी सारे ऑप्शन अपने पास होते होंगे या होते हैं। द्राक्षारिष्ट है, सोमासव है, वगैरह वगैरह, आसारिष्ट है, काफी सारे कफ के सिरप होते हैं। तो श्वास कुठार या रसकल्प कास में कहाँ यूज करना है, श्वास में कहाँ यूज करना है, तो इसका भी जवाब जैसे मैंने शुरू में दिया, तो वैसे ही जब वो संप्राप्ति वशिष्ठ कल्पनाओं को उससे रिजल्ट आ नहीं रहा या उससे रिजल्ट शायद न आए, संप्राप्ति बल या व्याधि बल ज्यादा हो, काल संप्राप्ति की ज्यादा हो, रुग्ण बल कम हो, रुग्ण का अग्नि कम हो, ऐसी अवस्था में ये वशिष्ठ कल्पनाओं के द्रव्य यूज करने से बजाय डायरेक्टली हम रसकल्पों पर शिफ्ट हो या ऐसे कल्पों पर शिफ्ट हो जिसकी कम मात्रा में रुग्ण का अग्नि बढ़ाकर काम करे, उसके साथ साथ रसायन भी काम करे, तो उसका अच्छा फायदा होगा। वैसे सेम वैसे ही श्वास जैसे कास में भी, कास की संप्राप्ति के हिसाब से जीर्ण श्वास, कफ प्रधान कास जिसमें कफ बलगम जैसे निकलता हो, कई बार सफेद, हरा या पीले ये भी निकल जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में श्वास कुठार का यूज बहुत अच्छे से होता है। एक सावधानी के तौर पे अगर बताना चाहूँ तो बचनाक होने के कारण इस कल्प का यूज डेफिनेटली बहुत सावधानी से करना चाहिए। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्लाइंडली या जो भी पेशेंट आ गया उसमें मैंने यूज कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बचनाक दिखने में जितना अच्छा है, फिर भी वो विषय कल्प है, ये विषय द्रव्य है, ये सोच के करना चाहिए। बचनाक लेने से, गलत तरीके से यूज करने के कारण निर्माण होने वाले कई सारे कॉम्प्लिकेशन मैंने खुद देखे हैं, मेरे प्रैक्टिस में कई बार देखे या कुछ लोगों ने यूज किए हुए देखे, लोगों ने गलत डोज देने के कारण देखे हैं। अवसाद ये उसका गुण तीव्रता से देखने को मिलता है। कई बार बचनाक कल्प का आनंद भैरव, त्रिभुवन कीर्ति, संजीवनी वटी, अजीर्ण कंटक, श्वास कुठार, ये सारे नाग कल्प जिसे बोला जाता है, नागकुटी, बचनाक होने वाले कल्प है। कफा के तुरस जैसा एक कल्प जो बहुत ही डेंजरस है, जिसमें टंकण भी नहीं है। और पारक, गंधक, हता, मनशील, बचनाक, ये पांचों संभाग जिसमें दिए गए हैं। तो ऐसे कल्पों का यूज करना बहुत सावधानी से करना चाहिए। पित्त प्रधान अवस्था न हो ये स्पेसिफिकली देखना चाहिए। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो भले एक्सीलरेटर दबाना ना है, लेकिन ब्रेक दबाना जल्दी बिल्कुल आना चाहिए सेफ्टी के लिए। ये जैसा इंपॉर्टेंट है वैसे नाग कल्पों का यूज करते वक्त भले ही थोड़ा इधर यूज करने में कम ज्यादा हो तो चलेगा, लेकिन जहाँ पे यूज नहीं करना ये पहले समझना चाहिए। कई बार पित्त प्रधान अवस्था में यूज करने के कारण मूर्छा, चिमचिमान्विता, हस्त में, पैर में, जिह्वा में, सर में चींटियां दौड़ना या चिमचिमाना जैसा लक्षण काफी बार मैंने देखा है। जिनकी बीपी लो होने की टेंडेंसी है,
हाइपोटेंसिव एजेंट करके बचना बहुत बार काम करता है। सुचेखा जैसे कल्पस है या सूदगंधा रसगंधा करके मार्केट में जो कुछ प्रिपरेशन है जो बीपी के लिए प्रोप्राइटरी करके आते हैं। विजय परपटी करके ग्रंथोक्त प्रिपरेशन है जो इसमें बचनाग है, जो हाइपरटेंशन के लिए स्पेसिफिकली यूज किया जाता है। तो ऐसे कल्पों का अगर हम देखेंगे तो बचनाग एक हाइपोटेंसिव एजेंट के लिए काम करता है, देखने को मिलता है। तो जब हम प्रैक्टिस में हम इसका यूज करें, नागकल्प का यूज करें, तो ये थोड़ा सा स्पेसिफाई करना चाहिए कि ज्यादा लो बीपी की टेंडेंसी वगैरह तो नहीं है। क्योंकि कई पेशेंट में ऑलमोस्ट मतलब एक दो पेशेंट में मैंने खुद 80-40, 73-43 वगैरह बीपी होते हुए देखा है रसकल्प या बचनाकल्प देने के बाद। तो ये थोड़ा सा स्पेसिफाई करना चाहिए ऐसी कंडीशंस को, यहाँ पे हो सके तो अवॉइड करें। ऐसी कंडीशन में देने के लिए बाकी सारे काफी सारे बचना विरहित ऑप्शंस भी रसकल्पों में हैं। तो प्रतिशय, जीर्ण प्रतिशय, पीनस, स्वरक्षय, प्रति श्वास कास और प्रतिशय जीर्ण प्रतिशय में ज्यादातर इसका यूज होता ही होता है। सभी वैद्य, ऑलमोस्ट सभी वैद्य इसका यूज करते हैं। काफी अच्छे रिजल्ट कुछ डोज में 2 या 3 डोसेस के अंदर इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। जीर्ण प्रतिशय के कई सारे मेरे पेशेंट्स सिर्फ श्वास कुठार और सितोपलादी वगैरह ऐसे सिंपल कॉम्बिनेशंस पे ये डीएनएस करके हमारे पास आते हैं, या जिनको ऑपरेशन सजेस्ट किया हुआ रहता है 10-10, 12-12 साल के पुराने, जिनके जीर्ण प्रतिशय पीरस रहता है, शिरशूल साइनस का वगैरह प्रॉब्लम, साइनोसाइटिस सीवियर होता है। ऐसे पेशेंट्स में विद इन 2 और 3 डोसेस इसका रिजल्ट देखना शुरू हो जाता है, और पूरा एंड तक सिर्फ इन्हीं कल्पों के साथ पूरा पेशेंट रिकवर होने के लिए इसका फायदा हो सकता है। सुरक्षय तो ऑब्वियसली कफ से रिलेटेड ही कंप्लेंट है, तो उसमें मैंने ज्यादातर यूज नहीं किया, लेकिन फायदा होता है जितने जितने पेशेंट में किया उसमें। सूर्यावर्त या अर्धाव भेदक, माइग्रेन का निदान लेके पेशेंट बहुत बार आते हैं, डायरेक्टली और डायग्नोसिस लेके आते हैं हमें माइग्रेन है और आयुर्वेद में कुछ हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट में वो पित्त प्रधान है या कफ प्रधान पहले देखना चाहिए। अम्ल पित्त की जिन्हें कंप्लेंट हो उनमें शिरशूल कई बार देखने को मिलता है, वो टेम्पोरल रीजन में शंख प्रदेश में ज्यादा होता है। लेकिन कफ प्रधान जब हो तब नासाग्र या उसके ऊपर का भ्रू मध्य का स्थान या कपोल का स्थान, फोरहेड का पार्ट, इसमें यह शूल ज्यादा होता है जब कफ प्रधान हो तो। और ऐसे अवस्था में श्वास कुठार का नो डाउट यूज बहुत अच्छा होता है। संशमनी श्वास कुठार सोसाइटी पिंपली, ऐसा कॉम्बिनेशन में मोस्टली यूज करता हूँ, और इससे तुरंत नाक बहना, छींके आना वगैरह तो तुरंत कम होता ही होता है। लेकिन उसके साथ साथ पुरानी हेडेक या शिरशूल जो होता है, सूर्यावर्त अधम भेदक आप नाम उसे जो है दे सकते हो, लेकिन शिरशूल की अवस्था में स्पेसिफिकली 2 या 3 कंडीशन देखना जरूरी होता है। पित्त प्रधान होना, कफ प्रधान होना, और बहुत ज्यादा एक्सर्शन, गुस्सा या स्ट्रेस, इसकी वजह से वात प्रधान होना। तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड वगैरह तो समझ में आता है, लेकिन पुरानी सर्दी या प्रतिशय कई बार लोग इसे समझ के चलते कि ये है ही है, और उसके बाद धीरे धीरे शिरशूल फिर डेवलप होना शुरू होता है। कई बार सिट्रिजिन, लियोसिट्रिजिन जैसे एंटी एलर्जिक लेने के कारण स्त्राव सूख जाते हैं, ड्राइनेस आ जाती है, फिर साइनस की तरफ वो चोकअप होने लगता है कफ, और उससे शिरशूल बढ़ जाता है। ऐसी अवस्था में बचनाग तीव्र उष्ण होने के कारण, बाकी भी मनशील है, बचनाग है, त्रिकटु मरीज है, सब उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य होने के कारण कफस्त्रावी करके बहुत अच्छा काम करते हैं। कफ पिघलना, द्रवत्व आना, सदस्यु दोषम नयति द्रवत्वम, ऐसा आचार्य ने कहा है। यहाँ पे स्वेद का मतलब औष्ण्य जनन करना। तो इन सब उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों के कारण उष्णता जनन होता है, उष्णता जनन होती है, और वो उष्ण के कारण जमा हुआ जो कफ होता है वहां पे पिघलना शुरू होता है, और धीरे धीरे शुरू में पानी आना, फिर सफेद और फिर हरा पीला ऐसा कफ निकल जाना, ये पेशेंट बताते हैं। वो शिरशूल और अधोवेदक जो भी रहेगा कम होना शुरू होता है स्पेसिफिकली। लेकिन सिर्फ पेशेंट ने माइग्रेन कहा इसलिए हमें श्वास कुठार नहीं देना है। वो प्रतिशय, जीर्ण प्रतिशय या पीनस के बाद निर्माण होने वाला कफ प्रधान या कफज शिरशूल है, इसकी हमें खातरी करनी चाहिए, उसके बाद उसे यूज करना है। क्षयजन्य अवस्था में क्षय, इसके भी ज्यादा पेशेंट मैंने नहीं देखे, श्वास के, कास के और प्रतिशय, पीनस प्रतिशय के जितने देखे उतने नहीं, लेकिन देखे। तो इसमें भी लॉन्ग टर्म में अगर हम यूज करें, कई बार राजेश के अक्षय के पेशेंट एकेटी वगैरह लेते रहते हैं, कफ प्रधान अवस्था होती है, एकेटी 6-6, 9 महीने लेने के बाद भी उनका उतना उपशय अच्छा नहीं रहता, कोर्स कंप्लीट हो जाता है, कुछ रिपोर्ट्स अच्छे आ जाते हैं, लेकिन उन्हें खांसी, हल्का बुखार वगैरह चालू ही रहता है। तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा लॉन्ग टर्म हम अगर अपने बाकी दवाओं के साथ
इसका यूज करें श्वास कुठार का, तो काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। मूर्छा और संन्यास में नस्य के लिए समीरपन्नग और श्वास कुठार दोनों का इस तरीके से यूज बताया गया है। आज की डेट में अगर हम देखेंगे सीओपीडी, प्यूराइटिस, क्रॉनिक अस्थमा, नो डाउट ये सभी प्राणवायु से रिलेटेड आयुर्वेद के हिसाब से अगर निदान किया जाए इन शॉर्ट अगर हम सोचेंगे व्याधि पत्तनिकत्व, जैसे मैंने कहा कि स्पेसिफिकली कुछ व्याधियों के ऊपर हम काम जब करते हैं तो श्वास हो, काश हो, यस एक 2 मिनिटासाठी तुमचा आवाज गेला होता. थोडस 2 मिनिटं बॅक जे टॉपिक चालू होता ना तिकडनं सुरू करा ना प्लीज. ओके. सीओपीडी, प्यूराइटिस, क्रॉनिक अस्थमा, कोविड, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, सीओपीडी में तो काफी सारे पेशेंट में मैंने यूज किया हुआ है, पहले से कई बार कर चुका हूँ। और आईसीयू में रहे पेशेंट या ऐसे पेशेंट भी समीरपन्नग रस या श्वास कुठार रस, आनंद भैरव रस या कुछ उसके साथ टंकण भस्म वगैरह अगर हम मिला दें तो उससे काफी अच्छे तरीके से रिकवर हो जाते हैं। कोल्हापुर की एक मेरी पेशेंट थी जिसे सीओपीडी था और शी वॉज एडमिटेड इन आईसीयू, और मतलब 2 या 3 दिन यहाँ तक कि उसे बताया गया था। तो विद इन 3 और 4 डोसेस आई थिंक 3 या 4 बार उस अपना लेहन मधु में मिलाकर ये सब चीजें श्वास कुठार टंकण वगैरह उसको दिया था। 3-4 डोसेस के अंदर वो जो कोमेटोस हो रही थी वो नॉर्मल हो गई, और जिसे 3 दिन की मोहलत दी गई थी उसके बाद 2.5 साल वो पेशेंट जिंदा थी। उसके बाद कुछ कार्सिनोजेनिक अलग चेंजेस हुए और कैंसर के कारण उसकी डेथ हो गई। लेकिन बेड रिडन आज की डेट में भी काफी सारे पेशेंट ऐसे कोविड में भी देखने को मिल रहे हैं जो आईसीयू में है, एचआरसीटी ज्यादा है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन से श्वास कुठार संजीवनी इन चीजों के कारण काफी अच्छे से रिकवर हो रहे हैं। क्रॉनिक अस्थमा, नो डाउट अस्थमा की जो पहले हमने बात कही, कफ वात जिसम प्राप्ति जब हो, कफप्रधान अवस्था, वात के रोग के कारण ये रुक्ष हुआ कफ अंदर जमा हुआ रहता है, इसे पिघलाकर बाहर निकालने के लिए काफी अच्छा रोल श्वास कुठार का होता है। अभी इसके साथ साथ बीइंग ए कंटेस्ट का पार्ट करके मैं ऐड करता हूँ, व्याधि के रिलेटेड है इसलिए श्वास में या लंग्स में जब संप्राप्ति होती है तब समीरपन्नग रस, पंचसूत्र रस और मल्ल सिंधु रस, इनका भी यूज काफी अच्छे से होता है। इसका सौम्य कल्प, जैसे मैंने पहले कहा था कि सौम्य कल्प करके खरलीय रसायन का यूज होता है, लेकिन बहुत तीव्रावस्था जब हो, बीइंग अ वैद्य, भले ही श्वास कुठार रस का इसमें पार्ट नहीं है लेकिन ये थोड़ा एज ए क्लिनिशियन में ऐड करना चाहूंगा, तब जब वहाँ पेशेंट की ये भी अवस्था न हो कि वो कफ निकाल के बाहर निकाल दे या बाहर उसका बलगम निकल सके, इतनी भी उसमें रुग्ण बल न हो, तो ऐसी अवस्था में पंचसूत्र काफी अच्छा काम करता है। जब रुग्ण बलगम निकाल सके ऐसी अवस्था हो तो समीरपन्नग वहां पे स्त्राव कराकर उसे निकालने के लिए काफी अच्छा मदद करता है। और जब कफ दोष की अवस्था या बल काफी ज्यादा है और उसे वहां जगह पे सुखाना जरूरी है, शुष्क करना जरूरी है, और धीरे धीरे फिर उसका लेखन छेदन करके निकालना जरूरी है, तब मल्ल सिंधु अच्छा काम करता है। तो ये अस्थमा में भी फिर एक बार पित्त प्रधान श्वास या पित्त प्रधान इसकी अवस्था न हो, ये देखना बहुत जरूरी है। प्यूराइटिस में जब संचिति, जल संचिति न हुई हो लेकिन इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो, ऐसी अवस्था में काफी अच्छा काम इसका देखने को मिलता है। कोविड क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए डाला है कि जैसे मैंने कहा कि हम ऑफिशियली क्लेम आज नहीं कर सकते कोविड के लिए कोई भी मेडिसिन, अनफॉर्चुनेटली क्लेम नहीं कर सकते, जबकि अपने पास बहुत सारे हैं। सभी वैद्य अपने अपने क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, प्रैक्टिस में ट्रीट कर रहे हैं। इसमें भी श्वास कुठार रस का काफी सारे वैद्यों ने काफी अच्छा रिजल्ट लिया हुआ है। अब प्रोवाइडेड, थोड़ा मैं आगे चलता हूँ, प्रोवाइडेड इसमें अवस्था देखी जाना बहुत इंपॉर्टेंट है।
वृद्ध या वृद्ध और प्रकुपित, शाखाश्रित, साम ऑब्लिक निराम। साम हो या निराम कफ हो, दोनों अवस्था में बचना होने के कारण सामावस्था में भी उतना ही कार्यकारी है जितना निरामावस्था में है। सिर्फ निरामावस्था और वृद्ध कफ हो तभी उसका कार्य अच्छा देखने को मिलता ही है, लेकिन सामावस्था में भी शाखाश्रित साम कफ में भी इसका रोल काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट है, और शायद इसी का रोल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। मात्रा, एक अवस्था के बारे में मैं एक पार्ट में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। श्वास कुठार रस के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं, लेकिन सभी कल्पों के लिए एक क्वेश्चन मुझे पहले आया था एक स्टूडेंट का, काफी अच्छा क्वेश्चन, मैं इसको समझता हूँ कि सर एक व्याधि इतने इतने कल्पों, एक कल्प सॉरी अनेक व्याधियों में सर से लेके पांव तक 10 12 15 व्याधियों में दिया जाता था, फलश्रुति में मेंशन किया हुआ रहता है। ये कल्प शिरशूल, मुखरोग, कर्णरोग, नासारोग, श्वास, कास, गुल्म, प्रतिशय, ग्रहणी, अर्श, इतने सारे कल्पों, एक कल्प इतने सारे व्याधियों में काम कर रहा है, तो बाकी कल्प हम रखे क्यों प्रैक्टिस में? एक से एक काम चलाना चाहिए, या एक या दो से ऐसे कल्प अगर दो चार हम चूज करें जो इतने सारी व्याधियों में काम कर रहे हैं तो बस हो गया। इतने सारे कल्प बताए क्यों, या हम इतना सारे कल्प करें क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। एक कल्प अगर 10 12 व्याधियां ट्रीट करने के लिए सक्षम है, तो ऐसे दो चार पांच कल्प रख दिए तो काम हो गया, छठे मेडिसिन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक जब कल्प की हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे श्वास कुठार की अब हम बात करें, जब जैसे पहले स्लाइड में मैंने कहा कि श्वास, कास, प्रतिशय, पिनस, ये वो सब आगे भी और कुछ कफज अवस्थाओं में डेफिनेटली काम करेगा, लेकिन इन सभी व्याधियों में सभी प्रकारों में वो काम करेगा ऐसा आचार्य ने कहीं भी नहीं कहा है। मतलब श्वास में, कास में, प्रतिशय में, पिनस में, कल जाके गुल्म जैसे ग्रहणी अगर बाकी कुछ कल्पों में आते हैं तो गुल्म, ग्रहणी, उदावर्त या अर्श, सभी व्याधियों के सभी प्रकारों में ये काम करेगा ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। उस व्याधि के अगर वृद्ध कफ के कारण या वृद्ध और साम कफ के कारण अगर उसे शिरशूल है, अगर उससे प्रतिशय है, अगर उससे पिनस है, कास है, श्वास है, गुल्म है, ग्रहणी है, कफज अर्श है, तो ऐसे सभी अवस्था में उस व्याधि के, इन सभी व्याधियों के अगर कफज व्याधि हो, ये सब व्याधि अगर कफज हो, साम हो या निराम हो, वृद्ध कफ या प्रकोपित कफ के कारण हो, तो ये कल्प काम करेगा। इन सभी व्याधियों में काम करेगा, नो डाउट। लेकिन उस दोष की उस अवस्था में सुचेखा के बारे में हम जो अम्ल पित्तम यूज करते हैं, पंचश्वासान पंचकासन कहा गया है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो सभी प्रकार कफ प्रधान इसमें काम करे। ये ग्रहणी से अधिकरण उसका जो है, उसका हम देखेंगे तो ग्रहणी से उत्पन्न या पित्त से उत्पन्न होने वाले स्थान या मूल कारण पित्त दोष है जिस श्वास और कास में, ऐसे होने के कारण जब वैसा रहेंगे तो वो काम करेंगे। तो इन सभी कल्पों के बारे में हमें ये सोचना है कि वो कल्प किस दोष के किस अवस्था में काम करने के लिए बना है। फिर इसके फलश्रुति में दिए गए व्याधियों के अलावा भी 4 अवस्थाओं में या 4 व्याधियों में हम शायद उसका यूज कर सकेंगे। लेकिन ब्लाइंडली अगर उठा के उस व्याधि वो देखे और हमने दे दिया तो शायद काम नहीं होगा। मात्रा, ये जो मैं यूज करता हूँ वो मैंने लिखा है, अलग वैद्य के अलग अलग हो सकता है। 125 to 250 mg दिन में 2 बार। अभी ये श्वास कास जैसे प्राणवाह के विकार है तो इसमें मुहुर्मुह भी हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का जब पार्ट आता है तो उसमें दिन में 2 बार नॉर्मली हम सुबह शाम अनुदान काल में, अपान काल में वगैरह देना जैसा उचित समझे दे देते हैं। लेकिन तीव्रावस्था में मुहुर्मुह ये काल ज्यादा स्पेसिफिक है। अदरक सरस, उष्ण जल, शर्करा युक्त जल, मधु। हमारे गुरुवर्य वैद्य जमदग्नि सर श्वास में शर्करा जल के साथ इसका यूज करते हैं। काल भोजन पूर्व, कफे अनन्न काले, ऐसा एक उल्लेख है ग्रंथ में, तो इसमें अगर देंगे तो डेफिनेटली ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन ये तो टिपिकल कफ प्रदान हो या अभिसंध ज्यादा हो तो भोजन पश्चात देने से भी उतना ही अच्छा लाभ मिलता है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम भोजन पश्चात यूज करता हूँ। चिकित्सा अवधि, ये मेरे हिसाब से क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स, ये जो स्लाइड में पूरी दिखा रहा हूँ इसमें मेरा मेन एम वही है जो मैंने शुरू में बात की, क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स एक्सप्लेन होना। कई कल्प ऐसे हैं, हजारों लाखों कल्प हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में, बुक्स में, वैद्यों के बुक्स हो या ग्रंथ हो, इसमें लिखे हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं, लेकिन हम उतना प्रॉपरली उसका यूज नहीं कर पाते क्योंकि वो कैसे प्रैक्टिस में कैसे करना है। जब मैं इस चेयर पे बैठा हूँ प्रैक्टिशनर के, तो उसे कैसे किस पेशेंट में देना है, किस तरीके से देना है, कौन सी अवस्था में देना है, कितनी मात्रा में, कौन से अनुपान के साथ, और कितने दिन के लिए देने के बाद मुझे रिजल्ट दिखेगा, ये मेंशन नहीं है। जैसा आरोग्यवधिनी में मंडल मात्रम सहितम हेशाम हंति कुष्ठानि अशेषता,
क्लियर कट बोला गया है, मंडल मात्रम सहितमेशम, 42 दिन तक यूज करना है। ऑफकोर्स वो पथ्य वित्य सब पालन करने के बाद की वो कंडीशन है, लेकिन ऐसा बाकी काफी सारे कल्पों में ऐसा कुछ टाइम लिमिट नहीं है कि मैं ये मेडिसिन कितने दिन के लिए दूं, कितने डोज, कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने देने के बाद मुझे रिजल्ट दिखने वाला है। नो बडी नोज। ये कल्प अच्छा है, अच्छी कंपनी का है, अच्छा से बनाया हुआ है, मैं निदान प्रॉपर करके दे रहा हूँ, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो कब तक मुझे वेट करना है, कब तक मुझे रुकना है? मैं 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद, अब कब जाके मुझे अवस्था, मेरा निदान रिडिफाइन करना पड़ेगा, चिकित्सा बदलनी पड़ेगी? ये स्पेसिफाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कौन सी अवस्था में प्रतिशाही के लिए दे रहा हूँ, तो 3 दिन काफी हो गए, लेकिन जीर्ण श्वास, काफी सालों से ज्यादा ज्यादा श्वास का कोई पेशेंट मेरे पास आता है जो मेरे सामने अभी भी हाँक रहा है, तो उसके लिए 3 दिन में शायद ऑपरेशन मिलना शुरू हो जाए, व्याधि पूरी तरह से ठीक 3 दिन में नहीं हो जाए। लेकिन कितने दिन में? हमेशा हर एक प्रैक्टिशनर का एक प्रॉब्लम रहता है, पेशेंट उसका पूछता है चिकित्सा लेने से पहले, शुरू करते वक्त ही, सर दवाई कितने दिन देनी पड़ेगी, कितने दिन का ट्रीटमेंट का आपका कोर्स रहेगा, कितना भी रहे, 3 हफ्ते, 3 महीने, 3 साल, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमें बताना पड़ेगा। और यहाँ पे काफी बार गड़बड़ हो जाती है, हम स्पेसिफाई नहीं कर पाते कि कितने दिन की चिकित्सा रहेगी तुम्हारी, जब तक ठीक नहीं होता। मैं कई बार पेशेंट को बोल देता हूँ, जब तक नहीं होता तब तक आपको लेना है। पेशेंट हंस देता है, मैं भी हंस देता हूँ, लेकिन ये सवाल या जवाब हर बार ठीक नहीं हो सकता। 10 में से 9 बार कम से कम आपको इसका स्पेसिफिक आंसर देना चाहिए, या देने को आना चाहिए। उसके लिए, जैसे मैंने क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स की बात की, दवाई जितनी अच्छे से बनना इंपॉर्टेंट है, उतना ही अच्छे से उसका प्रॉपर यूज कैसे करना है, इसका ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट है। और इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है कि चिकित्सा अवधि, कई बार कुछ अच्छी मेडिसिन, मेरे साथ भी ये प्रैक्टिस के शुरू में हुआ है कि अच्छे रिजल्ट ओरिएंटेड फॉर्मुलेशन मेडिसिन भी पेशेंट को दिए, वेट किया, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं लग रहा है, मैंने चेंज कर दिया। फिर पेशेंट आया कि अभी तक कुछ नहीं, फिर चेंज कर दिया। फिर समझ में आता है कि ये मेरा निदान सही था, संप्राप्ति सही थी, यो औषधों की या द्रव्यों की सिलेक्शन भी सही था, लेकिन शायद मुझे थोड़ी देर वेट करना चाहिए, थोड़े दिन ज्यादा लेना चाहिए। जो रिजल्ट 2 महीने के बाद आना एक्सपेक्टेड था, उससे मैंने 2 हफ्ते के अंदर नापने की कोशिश की, या 2 हफ्ते के बाद आना एक्सपेक्टेड है, उससे 2 दिन में अगर मैंने देखने की कोशिश की तो वो शायद नहीं दिखी। तो कौन से मेडिसिन का, कौन से इंडिकेशन में या व्याधि में रिजल्ट कितने दिन में दिख सकता है, इसका एक थोड़ा सा अंदाजा अगर चिकित्सक को हो, तो हम बहुत कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस में ये चीजें पेशेंट को बोल सकते हैं, बता सकते हैं। और फिर वैसा जब रिजल्ट आता है, तो पेशेंट का भी, रुग्ण का भी वैद्यों के ऊपर विश्वास काफी बढ़ जाता है। सहयोगी कल्प, श्वास कुठार के साथ साथ क्या क्या दिया जा सकता है, देना चाहिए, जो मैं यूज करता हूँ मेरे प्रैक्टिस में, ये मैंने लिखा है। इसके अलावा भी और सैकड़ों कल्प हो सकते हैं, दवाइयाँ हो सकती है, लेकिन कुपिपक्व रसायन में जब पुरानी अवस्था हो ज्यादा, अभी आज की डेट में कोविड में जैसे मैं डेफिनेटली सोना सिंदूर वगैरह का यूज कर रहा हूँ, और काफी अच्छे उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो उस अवस्था में जो बुद्ध कफ की समकफ की अवस्था है, शाखागत अवस्था है, पोष्ट से निकलकर वो शाखागत हो चुका है, ऐसी अवस्था में, वो प्रतिशय हो, पीनस हो, श्वास हो, कास हो, ऐसी अवस्थाओं में वहां पर काम करने के लिए हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शन, या जिसे को प्रिस्क्रिप्शन बोला जा सकता है, हम उसके साथ क्या दे सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कल्प, जिनका मैं पेशेंट की सबसे यूज करता हूँ, वो ये है कि विपक्व में स्वर्ण सिंधु, रस सिंधु, समीरबंधक रस में बहुत यूज करता हूँ। गुटी वटी में मरीचादी वटी, लवंगादी वटी। जब मरीचादी वटी कास में, सामक कफ में काफी अच्छा काम करती है, लवंगादी वटी पीनस या प्रतिशय में काफी अच्छा काम करती है। सोससबेरी पीपल, ये एक बहुत अच्छा प्राणवाह का रसायन, उत्कृष्ट रसायन है, जो लगभग सभी प्राणवाह के विकारों में भी यूज करता हूँ। तो नवामृत रस कास में, लक्ष्मी विलास रस प्रतिशय और कास में, आनंद भैरव ज्वर, प्रतिशय ज्वर अगर साथ साथ हो, ऑफकोर्स कफ प्रधान कफवातज होनी चाहिए। सप्तविंशति का गुगुल, जब प्रतिशय पीनस या कफ विकार के साथ या प्राणवाह सुदस के विकार के साथ पुरुषवाह सुदस की दृष्टि हो, मलावरोध या मलावष्टम्भ जैसे लक्षण दिखते हो, ऐसी अवस्था में सप्तविंशति गुगुला चविकासो भी इस कंडीशन में अच्छा काम करता है। उसके साथ अभ्रक भस्म या चित्रपुटी अभ्रक भस्म, टंकण भस्म, टंकण भस्म उत्तम, बहुत अच्छा कफस्त्रावी है। बच्चों में ऑलमोस्ट सभी अवस्थाओं में टंकण का यूज करता हूँ, वो ज्वर के लिए है, या प्रतिशय के लिए है, कास के लिए है, श्वास के लिए, क्योंकि काल कफ प्रधान होता है बच्चों का, अवस्था कफ प्रधान होती है, और व्याधि
कई बार अजीर्ण हो या श्वास प्रतिशय हो, घबराहट होते हैं, तो ऐसी अवस्था में टंकण से काफी अच्छा रिजल्ट उसमें देखने को मिल सकता है। विभितक चूर्ण या मशी, कई बार मशी कल्प थोड़ा लघु होने के कारण अच्छा काम करता है, गामितो भी अच्छा होता है। उसका यूज सीतोपलादी, तालीस आदि, ये तो सब लवंग आदि ये लोग यूज करते ही है। कनका कनकासव के साथ वासारिष्ट, सोमासव वगैरह में दशमूल कटुत्राय कषाय यूज करता ही हूँ। लेकिन ये जो स्पेसिफिकली श्वास कुठार की जो अवस्था अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कनकासव का काफी अच्छा रोल अनुपान करके देखने को मिलता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। ये सब मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है वही बता रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारा ज्ञान इन चीजों के बारे में, इन संप्राप्तियों के बारे में, इस कल्प के बारे में ग्रंथों में अनुभव से लोगों के पास हो सकता है, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने यूज किया है आज तक मेरा पिछले 12-14 साल में, उसके बारे में बात करूँ। श्वास का चिंतामणि रस और त्रिलोकी चिंतामणि रस, ये दोनों बहुत अच्छे उत्कृष्ट रसायन करके काम होते हैं। आज की डेट में कोविड में भी हमारा काफी ज्यादा यूज इसका चल रहा है। लेकिन ओवरऑल जहां भी थोड़ी सी ज्यादा तीव्र संप्राप्ति लगे, तीव्र अवस्था दिखे, दोष बल ज्यादा हो, ऋण बल कम हो, काल संप्राप्ति फिर एक बार फिर ज्यादा हो, ऐसी अवस्था में सुवर्ण कल्पों का यूज अनिवार्य होता है, तो वहां पे इनका यूज डेफिनेटली किया जा सकता है। इन शॉर्ट, अगर श्वास कुठार रस को हम एक ग्रंथोक्त चश्मे से, आईने से अगर देखने की कोशिश करें कि इन सब चीजों को देखने के बाद हम एक कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं, वो ये होना चाहिए कि अगर दोष का हम सोचेंगे तो कफ प्रधान अवस्था हो, और जरूरी नहीं कि वातानुबंध होना ही चाहिए, लेकिन श्वासकाश जैसा जब मेन इंडिकेशन आता है, मेन व्याधि जब श्वासकाश जैसे होते हैं, तो वात का वहां होना अनिवार्य है, होना ही होना है। तो प्राण और उदान स्पेसिफिकली यहाँ पे स्थान के हिसाब से अगर हम सोचें, तो दोष के हिसाब से कफ प्रधान अवस्था और वातानुबंध, ऐसी अवस्था में श्वास कुठार रस काफी अच्छा काम करता है। दूष्य और स्थान, ये दूष्य या स्थान की बात करें, फुफ्फुस, प्राणव स्रोतस एवं ऊर्ध्वजत्रु, शिरशूल, स्वरक्षय, पीनस, जिनोपतिशय, श्वासकाश, क्षय, इन सब की अगर हम बात करें, तो ये स्पेसिफिकली उरस्थान और ऊर्ध्वजत्रुगत विकार, इन चीजों के लिए, इन व्याधियों के लिए ज्यादा कामुकत्व इसका दिया गया है। अब मैं इसमें स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, अगर कोई कहेगा कि ये सारे उत्कृष्ट कफग्न द्रव्य हैं, तो कफज संधिशूल अगर किसी को हो, या शोथ हो, जानुशूल है, जानुशोथ है और वो कफज है, ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं और काफी अच्छे उसमें रिजल्ट भी आते हैं इन चीजों के, तो हम उसमें दे नहीं सकते क्या? डेफिनेटली दे सकते हैं, देना चाहिए। कोई भी कल्प, कोई भी कॉम्बिनेशन वो किसी एक व्याधि के लिए बना ही नहीं है, आचार्य ने ऐसा कहीं नहीं कहा। स्पेसिफिकली वो खुद अलग अलग व्याधि, जैसे मैं थोड़ी देर पहले कहा कि शिरशूल से लेकर अर्श तक काफी रोगों की लंबी लिस्ट रही थी किसी व्याधि के फलश्रुति में। आरोग्यवादी या चंद्रप्रभा के बारे में सर्व रोग प्रणाशिनी करके बोला गया है, तो हम उसका यूज क्यों ना करें? सभी कंडीशन में आपको जहां पे ठीक लगे, ऑफकोर्स दोषों की अवस्था और इन चीजों का ध्यान रखें। और मुझे अगर लग रहा है कि ये मेरे पास ये कफग्न सामक कफ के ऊपर कफक शामक या कफनाशक कफग्न काम करने वाला कल्प है, ये सामने वाले पेशेंट को भले ही संधिशूल दिख रहा है, लेकिन ये संधिशूल उसका कफज हेतु है, कफ प्रधान जैसे कफज श्रोत जैसा दिख रहा है, और इसमें मैं यूज करके देखना चाहता हूँ या देख सकता हूँ, या रिजल्ट आ सकता है, तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। हमारे एक नागपुर के सर थे जो रज प्रवर्तिनी वटी का उपयोग कफज काश में करते थे, उनका और बहुत अच्छे रिजल्ट भी आता था। सभी उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य है, कफग्न द्रव्य है। लेकिन यहीं पे एक बात मैं मेंशन करना चाहूंगा, जो व्याधि प्रत्यनिकत्व की मैंने शुरू में बात की, अगर साम कफ या सामावस्था में भी आपको काम करना है, तो उसके लिए उस व्याधि में दिए गए कल्पों का यूज ज्यादा होगा। इसका नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन इसका गामित्व, इसके द्रव्य, उसका अग्नि, उसका गामित्व, ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है श्वास व प्राणव स्रोतस या श्वास जैसे विकार के लिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो बाकी जगह पे काम नहीं करेगा, कफज गुल्म में काम नहीं करेगा, कफज रश में काम नहीं करेगा, कफज जानुशूल या संधिशूल में काम नहीं करेगा, वो तो करेगा। लेकिन उसके लिए जो डिजाइन किए गए कल्प है, उनके सामने वो थोड़ा सा कम रहेगा, और यहाँ पे ये ज्यादा अच्छे से काम करेगा। ये दोषों का मैथमेटिक्स जब समझ में आ गया, तो ये काफी अच्छे से अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग व्याधियों में इसका यूज करना हम सीख सकते हैं। तो श्वास कुठार रस का
जो एक समरी है, हम कहाँ पे कैसे यूज करें, स्पेसिफिकली प्राणवायु स्रोत, स्पेसिफिकली हो ऐसी अवस्था में, कफ प्रधान अवस्था में, और उरस्थान और उद्भवजनित विकारों में कफ प्रधान अवस्था होने के समय इसका यूज करना एक्सपेक्टेड है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ये बहुत बार या बहुत कम बार बोला जाता है। आयुर्वेद में श्रद्धा हो बहुत, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं, सब जगह सब अच्छा काम करेगा ही करेगा। च्यवनप्राश जैसे आज हम देख रहे हैं, च्यवनप्राश नो डाउट अच्छा है, लेकिन कहाँ पे नहीं देना चाहिए कोई बात ही नहीं कर रहा। अच्छा है, इम्यूनिटी 2x 4x 6x क्या चल रहा है समझ में नहीं आता। वो ज्वर की अवस्था लेके वो बंदा पड़ा है बेड के ऊपर, 102 टेम्परेचर है, उसका सांस फूल रहा है, समावस्था है, और सुबह सुबह उठ के उसको च्यवनप्राश को अगर खिला रहा है तो डेफिनेटली गलत है। शायद काम करेगा, किसी में नहीं करेगा, किसी में ये भी हो सकता है, लेकिन रसायन क्या अवदेह कल्पना देने के लिए जो अवस्था होनी चाहिए वो डेफिनेटली नहीं है। तो कहाँ पे नहीं देना चाहिए इसके बारे में भी हर एक कल्प की बात हो, स्पेसिफिकली श्वासकुठा रस के बारे में। पूर्वरूप लक्षण उपद्रव अथवा उदर का स्वरूप अगर श्वास अन्य व्याधियों में, अन्य किसी व्याधि में अगर इस तरीके से अगर श्वास लक्षण दिख रहा है, श्वास लक्षण स्वरूप दिख रहा है, ना कि वो मेन स्वतंत्र रूप से व्याधि है, परतंत्र विकार, परतंत्र अवस्था रूप अगर वो श्वास लक्षण दिख रहा है तो उसमें यूज नहीं करना चाहिए। रुद्रोगजन्य श्वास, शोथ में श्वास अगर रहे, या जैसे मेदोवृद्धि में एक एग्जांपल के तौर पे मैंने श्लोक डाला हुआ है, अल्पे चेष्टतम श्वासम स्पिक तनोदरलंबनम, एक सिंपल श्लोक जो फर्स्ट ईयर में हम सब लोग पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे श्वास लक्षण तो आता है, लेकिन इस श्वास में श्वास कुठार का यूज डेफिनेटली इंडिकेटेड नहीं। तो जहां भी किसी रुद्रोग जैसे अवस्था में कार्डियक अस्थमा और ब्रोंकियल अस्थमा जैसे बोलते हैं, रोग के कारण अगर किसी के सांस फूल रही तो वो श्वास रोकने के लिए इस श्वास कुठार का यूज डेफिनेटली नहीं होगा, नहीं हो सकता। अगर वो पित्त प्रधान हो तो शायद तकलीफ ही हो वचनाघोष सब होने के कारण। तो ये स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र हेतुओं के कारण निर्मित स्वतंत्र श्वास विकार, जैसे पहले मैंने बात की वैसे शीत स्पर्श जैसे कारण से बढ़ा हुआ कफ प्रधान हो तभी यूज करना है, अदरवाइज इन कंडीशंस में उसका यूज न करे तो अच्छा। और एक बात मैंने मेंशन करना रह गई है, पित्त प्रधान अवस्था हो श्वास की भी तो सावधानी पूर्वक यूज करें या फिर न करें ज्यादा अच्छा।